हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्लास 9 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 12 से सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 है वेरीफाई दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारा है वह है आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, इसको वेरीफाई करना है कि इतना बराबर आपको ये होगा राइट साइड जो आरएचएस दिख रहा है। तो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग आरएचएस देखते हैं। आरएचएस से हम एलएचएस प्रूफ करेंगे। तो हमारे पास है आरएचएस में 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, यहां पर हमारे पास जो है ये 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसको जैसे का तैसे रखिए और उसके बाद आप यहां पर देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको हम एक्सपेंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। फिर जब हम y माइनस जेड को एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास होता है वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz। फिर जब हम z माइनस एक्स का एक्सपेंड करते हैं फॉर्मूला को तो जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xz ये हमारे पास होता है। तो स्टूडेंट्स, फिर हम लिखते हैं 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहां पर देखिए स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर और यहां भी एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास है 2x स्क्वायर और यहां वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी 2y स्क्वायर। फिर यहां जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर यानी हमारे पास है 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2xz। तो स्टूडेंट्स, यहां देख रहे हैं कि सब में हमारे पास 2 2 2 2 है, सब में 2 है, यानी इसका कॉमन फैक्टर हम 2 ले सकते हैं। तो 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहां देखिए स्टूडेंट्स कि जब हम इसका 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। तो स्टूडेंट्स, यहां देखिए ये 1/2 इंटू ये 2 यहां इंटू में है, तो आप वहां से लाकर यहां एक साथ भी इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 1/2 इंटू 2, फिर हमारा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड।
तो स्टूडेंट्स यहां पर हम 2 इंटू 1/2 इंटू 2 2 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद बचा हमारा 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास होगा x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। तो स्टूडेंट्स यहां पर जब देखिए आप, ये जो आपका वाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड, यह आपका फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये आपका फॉर्मूला हो जाता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। क्लियर स्टूडेंट्स, ये आइडेंटिटी है जो आप पढ़ चुके हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। तो स्टूडेंट्स यहां पर हम देख रहे हैं कि हमारे एलएचएस में क्या था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy, यानी आरएचएस से हम लोग एलएचएस को प्रूफ कर सकते हैं। तो यह हमारा हो गया एलएचएस। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारा हेंस एल आरएचएस इक्वल टू एलएचएस वेरीफाई हो गया, वेरीफाइड। इस तरह से आपका आरएचएस इक्वल टू एलएचएस जो है वेरीफाइड हो गया। क्लियर है स्टूडेंट्स, इस तरह से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 हुआ। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखते हैं क्या है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 30 में है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड, इफ x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 सो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस बराबर 3xyz होगा। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, बस इसी आइडेंटिटी का यूज इसमें भी होगा। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, जैसा कि हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 0 दिया हुआ है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy क्या होगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि हमारे पास दिया हुआ है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 दिया हुआ है, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या दिया हुआ है, 0। तो स्टूडेंट्स हम लोग लिखते हैं कि वी नो दैट हम जानते हैं कि क्या होता है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड, ऐसा होता है। आइडेंटिटी है जो आप पढ़ चुके हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, जो अभी जस्ट क्वेश्चन नंबर 12 में भी आप वेरीफाई कर चुके हैं। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स क्या है कि अगर हमारे पास इसका वैल्यू, तो फिर लिखते हैं हम लोग एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर माइनस 3xyz बराबर, तो स्टूडेंट्स यहां पर हमारे पास दिया हुआ है कि x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 0 है। तो अब हम जब 0 से इसको इंटू करते हैं किसको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। तो क्लियर है स्टूडेंट्स, जब आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो इसका वैल्यू आपको 0 आ जाएगा। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर हमारा हो गया 0, क्योंकि किसी भी नंबर को आप अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका प्रोडक्ट 0 हो जाता है। तो यहां 0 हो गया। अब हम देखते हैं क्या कि अगर हम एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का वैल्यू निकालते हैं तो स्टूडेंट्स ये 0 प्लस ये 3xyz जो है वह हमारा राइट साइड में आ जाता है, और इस तरह से हमारा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब
प्लस जेड क्यूब का जो वैल्यू है वह हमारा आ जाता है 3xyz। और यही हमें दिखाना था, जो आपको ये शो करके दिखाना था कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, अगर हमारा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है तो दिखाइए कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz होगा। तो इस तरह से आपका ये सॉल्व हो गया। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 में इसी आइडेंटिटी का यूज होगा। अभी जैसे आपने देखा कि हमारे पास जो x प्लस, अगर हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है तो हमारा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का वैल्यू 3xyz होता है। तो इसी आइडेंटिटी का यूज हम अब क्वेश्चन नंबर 14 में करेंगे। तो स्टूडेंट्स, पहला नंबर क्वेश्चन है इसका 14 का, -12 स्क्वायर क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब। तो स्टूडेंट्स, यहां पर क्या करते हैं कि मान लीजिए हम अगर -12 को x बराबर हम कर देते हैं -12, y बराबर कर देते हैं 7 और z बराबर कर देते हैं 5। तो स्टूडेंट्स, यहां पर जब हम x प्लस वाई प्लस जेड करते हैं तो इसका वैल्यू होता है -12 प्लस 7 प्लस 5। यानी कहने का अर्थ है कि अब वैल्यू हो गया आपका -12 प्लस 12 बराबर क्या हो गया 0। यानी कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास यहां x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू अगर 0 आ गया तो इसका अर्थ है कि जब हम x क्यूब और y क्यूब, देयरफॉर यहां पर हमारा हो जाएगा x क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का वैल्यू हो जाएगा 3xyz। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखिए आप यहां पर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू हमारा 3xyz हो गया। यानी कहने का अर्थ है कि x सामने क्या माना है, -12 है, तो -12 का क्यूब और 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब अगर हम करते हैं तो इसका वैल्यू हमारा आएगा 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 5। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए स्टूडेंट्स। क्या है कि अब ये 3 इंटू, अगर आप 12 करते हैं तो 12 3 जा 36 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 180, और 180 को अगर आप 7 से करते हैं यानी कि 18 7 जा आप कर दीजिए, और 18 7 जा हमारा होता है 126, और इस पर एक 0 आएगा और ये माइनस लगा देंगे, इसका प्रोडक्ट हो गया हमारा 1260, यानी 1260 हमारा इसका वैल्यू आ गया स्टूडेंट्स। ये इसका वैल्यू आ गया, यानी सिंपली हम लोग बिना जो है इसको मल्टीप्लाई किए इसका हम प्रोडक्ट निकाल सकते हैं कि इसका वैल्यू क्या होगा। माइनस, यानी कि -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब और -5 का क्यूब अगर हम करेंगे तो इसका सम क्या होगा, यह हम इजीली इस फॉर्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसी का 2 नंबर है, एकदम सिमिलर वे में इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। 14 का ही क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट्स, यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो 14 का है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्वेश्चन नंबर 2 है 28 क्यूब प्लस 15 क्यूब प्लस -13 क्यूब। तो स्टूडेंट्स, यहां भी हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि x बराबर जो है वह हमारा 28 है, y बराबर जो है वह -15 है और z बराबर -13 है। अब हम x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू सम करके देखते हैं क्या होता है। 28 प्लस -15 प्लस -13। क्लियर है स्टूडेंट्स कि 28 प्लस -28 यानी 28 -28 हो गया हमारा वैल्यू 0। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है तो इफ x प्लस वाई प्लस जेड बराबर अगर हमारा 0 होता है तो देन तो क्या होता है
यानी कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का वैल्यू 3xyz होता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? यहां पर हमारा वैल्यू हो जाएगा, और यहां पर हम जो 14 नंबर का जो सेकंड नंबर क्वेश्चन में जो हमारा ए है, और वह ए है आपका 28 का क्यूब प्लस वाई हमारा है -15 का क्यूब, और जेड है हमारा -13 का क्यूब। क्लियर स्टूडेंट्स? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc होगा, यानी कि 3xyz। तो 3 का वैल्यू, x का वैल्यू हमारा 28 है, y का वैल्यू -15 है, और z का वैल्यू हमारा -13 है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसका प्रोडक्ट निकालते हैं। अगर 3 इंटू 28 करते हैं आप, तो आपका होता है 84 हुआ स्टूडेंट्स। उसके बाद फिर हम इसको 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, और ये इसका प्रोडक्ट हो जाएगा 1260 यानी 1260। फिर इसको 13 से हमको मल्टीप्लाई करना है, थ्री और 0 6 2 और 1। तो इस तरह से हमारा प्रोडक्ट हो गया स्टूडेंट्स आपका 16,380 है। और इस तरह से हम लोग इसको इसका क्यूब हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जो आसानी से आप आइडेंटिटी यूज करके इसका प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 14 का 2 नंबर भी आपका सॉल्व हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है। तो स्टूडेंट्स आइए क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखते हैं। इस एक्सरसाइज का 2 क्वेश्चन 15 और 16 आपका बचा हुआ है, और इस क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं कि इसमें क्या करना है। तो स्टूडेंट्स 15 में है हमारा गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ्स एंड ब्रेड्थ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। तो जैसा कि स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वह लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, यानी कि दिया हुआ जो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है उसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे और देखेंगे कि इसका पॉसिबल जो है लेंथ और ब्रेथ क्या हो सकता है। क्योंकि जब हम इसका डायमेंशन की बात करते हैं तो अगर हमारे पास एरिया दिया हुआ है तो केवल लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करना है रेक्टेंगल का। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो क्वेश्चन है 15 का 1 नंबर, वह है आपका 25a² -35a प्लस 12। क्लियर स्टूडेंट्स? आप फैक्टराइजेशन बना चुके हैं, आप इसको देखिए। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट कर कर इसको फैक्टराइज करेंगे, देखेंगे इसका क्या क्या फैक्टर हो सकता है, वही फैक्टर उसका पॉसिबल लेंथ और ब्रेथ होगा। तो स्टूडेंट 25 इंटू अगर 12 करते हैं तो हमारा आता है 300, और जब 300 का फैक्टर्स हम देखते हैं तो कौन सा ऐसा फैक्टर्स लेंगे जिसका सम और डिफरेंस जो है वो -35 होना चाहिए, और इसका प्रोडक्ट जो है वो 300 होना चाहिए। तो स्टूडेंट 35 को अगर हम 20 और 15 में डिवाइड करते हैं तो देखिए आई 25a² -20a -15a प्लस 12, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। इसका मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसमें से कॉमन निकालते हैं स्टूडेंट्स। तो हमारा 5a इससे कॉमन आता है, तो हमारे पास होता है 5a -4। फिर यहां जब हम 3 कॉमन लेते हैं तो हमारे पास 5a -4 आता है। तो ये 5a -4 को फिर हम कॉमन लेते हैं, तो हमारे पास स्टूडेंट्स होता है 5a -3। यही 2 फैक्टर हमारा आया है, और यही फैक्टर जो है वह उस रेक्टेंगल का पॉसिबल लेंथ और ब्रेथ है। तो स्टूडेंट्स पॉसिबल लेंथ और ब्रेथ ये जो है आपका आ गया पॉसिबल लेंथ। अगर लेंथ को हम लोग 5a -4 लेते हैं तो निश्चित रूप से इसका जो ब्रेथ है वह होगा 5a -3। क्लियर है स्टूडेंट्स?
ये पॉसिबल लेंथ ये हो सकता है, या हो सकता है कि आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि पॉसिबल अगर ब्रेथ इसको कर देते हैं तो लेंथ ये हो जाएगा। दोनों में से कोई आप लिख सकते हैं कि लेंथ और ब्रेथ आपका, पॉसिबल लेंथ और पॉसिबल ब्रेथ आपका ये हो गया। उसके बाद देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है स्टूडेंट्स 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, इसका भी प्रोडक्ट आप अगर निकालेंगे तो क्या होगा आपका 12 5 जा 66 हो गया, और 12 3 जा 36 और 6 आपको 42 यानी 420 आता है। तो 420 को आप फैक्टराइज करके देखिए, और उसके बाद पॉसिबल जो है इसका जो आपका ऐसा दो फैक्टर्स लेना है जिसको आप सम या डिफरेंस करेंगे तो 13y आना चाहिए, और प्रोडक्ट उसका AC के बराबर आना चाहिए जो 420 के बराबर है। तो स्टूडेंट्स ऐसे आप आपको अगर दिक्कत हो इसमें से कौन सा निकालेंगे, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि 420 को फैक्टराइज कीजिए। इस तरह से हम लोग इसको पहले फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं, और 5 7 जा 35। पहले आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। अब उसके बाद इसमें से देखिए कि हम कौन सा ऐसा फैक्टर लेंगे, जैसे हम कहते हैं कि 2 2 जा 4 3 जा 12, और इधर अगर हम दो को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 35 आता है। 12 और 35 को प्लस या माइनस करने से भी वो आपको 13 नहीं आएगा। तो फिर हम लोग यहां पर क्या देखते हैं कि 7 4 जा अगर हम लोग 28 करते हैं, 2 2 जा 4 4 7 जा 28, और ये 3 5 जा 15, तो 28 और 15 लेने से तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि यहां पर 28 और 15 को अगर हम माइनस करते हैं तो हमारा 13 आता है, 13 आता है। और उसके बाद अगर हम एक प्लस और माइनस लेंगे तो इसका प्रोडक्ट माइनस में आएगा 420। तो स्टूडेंट्स यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, अब 35y स्क्वायर प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12, इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब उसके बाद अब हम इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, 7y। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहां बचेगा 5y प्लस 4, और इसमें अगर हम 3 कॉमन ले लेते हैं तो हमारा 5y प्लस 4 हो जाता है। तो 5y प्लस 4 5y प्लस 4 दोनों तरफ है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि 5y प्लस 4 को कॉमन ले लेते हैं। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, यहां हमारे पास बचता है 7y और इधर -3। यानी कहने का मतलब है कि यहां भी अब दो फैक्टर जो हमें प्राप्त हुआ है, और ये फैक्टर ही इसका पॉसिबल लेंथ और ब्रेथ है। यानी पॉसिबल लेंथ जो है वह एक पॉसिबल लेंथ इसका हो जाएगा इस तरह से स्टूडेंट्स, पॉसिबल लेंथ और ब्रेथ कुछ भी आप लिख सकते हैं इसको। यानी अगर एक को लेंथ लेते हैं तो दूसरे को ब्रेथ लेना है। तो आप यहां पॉसिबल लेंथ अगर हम लेते हैं कि 5y प्लस 4 है, तो निश्चित रूप से इसका पॉसिबल ब्रेथ जो है वो क्या होगा, 7y माइनस 3 होगा स्टूडेंट्स। इस तरह से आपका लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट हो गया। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, जो आपका है व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड्स हुज वॉल्यूम आर गिवन बिलो। तो स्टूडेंट्स यहां अब हमारे पास वॉल्यूम दिया हुआ है, और जानते हैं कि अगर हम जो क्यूबॉइड है वह 3 डायमेंशनल फिगर है। 3 डायमेंशनल फिगर यानी 3D फिगर है। 3 डायमेंशनल फिगर का अर्थ होता है कि लेंथ, ब्रेथ और उसका हाइट। यहां पर जो हम लोग इसका डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे वह लेंथ, ब्रेथ और हाइट, 3 चीजें आपको इससे 3 फैक्टर्स निकालना होगा जो कि पॉसिबल लेंथ, ब्रेथ और हाइट होगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इसका वॉल्यूम देखते हैं कि हमारे पास जो वॉल्यूम दिया हुआ है वो है क्या। सबसे पहले 16 नंबर का 1 में दिया हुआ है 3x स्क्वायर। तो स्टूडेंट देखिए 3x स्क्वायर माइनस 12x, सिर्फ इतना वॉल्यूम आपका दिया हुआ है कि 3x स्क्वायर माइनस 12x। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसका 3x अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास बचता है x माइनस 4।
क्लियर है स्टूडेंट्स? लेकिन आप यहां पर देखते होंगे कि हमारे पास तो दो ही फैक्टर दिख रहा है कि 3x है और वो x माइनस 4 है, लेकिन नहीं स्टूडेंट्स, यहां हमारे पास तीन जो है फैक्टर्स है, 3 है, x है और x माइनस 4 है। यानी आप इसको भी अलग कर सकते हैं कि 3 और x अलग अलग है, तो इसका मतलब है कि इसका जो पॉसिबल लेंथ है, पॉसिबल लेंथ हो जाएगा 3, पॉसिबल ब्रेथ हो जाएगा इसका x, और इसका पॉसिबल जो हाइट है वह स्टूडेंट्स इसका पॉसिबल हाइट हो जाएगा, क्योंकि 3 डायमेंशनल फिगर है तो इस तरह से हम लोग इसको लेंथ ब्रेथ और हाइट ही लिखेंगे, क्योंकि इसका वॉल्यूम दिया हुआ है। तो इसमें 3 डायमेंशन ही, इसका जो 3 लेंथ ब्रेथ और हाइट है वो इसका डायमेंशन है, और इस तरह से इसका लेंथ ब्रेथ और हाइट आपको फाइंड आउट हो गया। तो आइए स्टूडेंट्स अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है 12ky स्क्वायर, 12ky स्क्वायर प्लस 8ky माइनस 20k। तो स्टूडेंट्स यहां क्या देख रहे हैं हम लोग, k और k तीनों में k कॉमन फैक्टर है। उसके अलावा इसमें से 12, 8 और 20 में से हम लोग 4k को आराम से इसका कॉमन निकाल सकते हैं। तो क्या है स्टूडेंट्स, इसका 4k अगर हम कॉमन लेते हैं तो हमारे पास बचता है 3y स्क्वायर प्लस 2y, क्योंकि यहां पर 4k हम लोग कॉमन ले चुके हैं स्टूडेंट, इसलिए 2y होगा, और माइनस यहां पर 5, केवल 5 बचेगा क्योंकि यहां पर 4k हम लोग ले चुके हैं। लेकिन अब क्या है कि स्टूडेंट्स यहां पर भी हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है, इस तरह से क्वाड्रेटिक जो है पॉलिनोमियल्स है, इसको हम लोग क्या करेंगे, फिर मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसका हम 2 फैक्टर में इसको हम बांटेंगे, तभी हमारा 3 फैक्टर्स निकलेगा। तो हम यहां क्या करते हैं कि 4k, अब यहां पर देखिए 3 5 जा 15, क्लियर स्टूडेंट्स की 3 5 जा 15 प्रोडक्ट आ रहा है, और ये भी ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स कि एक प्लस है और एक माइनस है, इसका मतलब इसका प्रोडक्ट जो है वो हमारा 15 माइनस 15 आ रहा है। तो जहां भी देखें स्टूडेंट्स कि अगर ये प्रोडक्ट माइनस में आ रहा है, इसका मतलब है कि एक फैक्टर आपका प्लस होगा और दूसरा फैक्टर माइनस में आएगा। तो क्लियर स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग क्या करेंगे, 15 प्रोडक्ट निकालने के लिए इसका फैक्टर हम लोग 3 और 5 लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि 5 में अगर हम 3 को माइनस करते हैं तो हमारे पास जो है 2 आ जाता है, यानी डिफरेंस उसका 2 आ जाता है, और जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो 15 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहां पर हम लोग करते हैं 3y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 3y, तो इसका डिफरेंस हमारा 2y के बराबर हो गया, और जब हम इसका प्रोडक्ट निकालते हैं तो 5y इंटू माइनस 3y इक्वल टू माइनस 15y स्क्वायर होता है, जो आपके AC के बराबर है। तो स्टूडेंट्स माइनस 5, इस तरह से अब हम लोग क्या करते हैं कि इसमें से कॉमन निकालते हैं। यहां पर देखिए स्टूडेंट्स की केवल y, केवल इसका कॉमन आ सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं कॉमन है। 3 और 5 में से आप कोई फैक्टर कॉमन नहीं ले सकते, 1, और 1 के अलावा y यानी 1y, y अगर हम कॉमन लेते हैं तो 3y प्लस 5, और यहां पर 1 कॉमन ले लेते हैं तो 3y प्लस 5 हो जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स, अब देखिए यहां पर आपका 3y प्लस 5, 3y प्लस 5 दोनों तरफ आ रहा है, कॉमन है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि यहां 4k इंटू ये 3y प्लस 5 को भी कॉमन लेते हैं, तो अब हमारे पास यहां y माइनस 1 बचता है, और इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग लिख सकते हैं कि 4k इंटू 3y प्लस 5 और इंटू y माइनस 1, ये 3 फैक्टर्स हमारे पास आ गया, जो पॉसिबल लेंथ ब्रेथ और हाइट के बराबर है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा वॉल्यूम दिया हुआ था, इसमें से हम 3 फैक्टर निकाल चुके हैं, और इसमें से हमारा पॉसिबल लेंथ हमारा हो जाएगा स्टूडेंट्स 4k, इसका पॉसिबल ब्रेथ जो है वह हो जाएगा आपका 3y प्लस 5, और इसका जो पॉसिबल हाइट है वह हो जाएगा y माइनस 1,
तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपका एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट हुआ। तो स्टूडेंट्स, अब हम आपको अगले वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज लेकर आएंगे। धन्यवाद।